स्टूडेंट्स, केटी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हम आपके सामने लेकर आए हैं फोर्थ टॉपिक जो है एडवांस मैथ का। इससे पहले मैं सेट थ्योरी के पांच पार्ट बना चुका हूँ और आपके ट्रिग्नोमेट्री के 20, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 5 पार्ट। और यहाँ फोर्थ टॉपिक है अपना जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों के गुण। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो, और हर कंपटीशन में इसका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके जो भी 7-8 पार्ट आएंगे तो आप सभी को अगर ध्यान से देखें तो आपको कोई बुक या कोई कोचिंग की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजी वे में आराम से खुद प्रैक्टिस करके इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि सारी बातें किसके बारे में होनी है, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज तो आप सभी जानते ही हो, हमने अर्ली क्लासेस से ही इसको पढ़ रखा है कि त्रिभुज में भाई 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ये सब कॉमन बातें हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये कोई 3 इसके शीर्ष ले लिए A B C, ठीक। शीर्ष का मतलब वर्टेक्स, और जो शीर्ष A है उसके सामने वाली भुजा स्मॉल a, शीर्ष B के सामने वाली स्मॉल b और C के सामने वाली स्मॉल c। तो इस तरह से तीनों आपकी हो गई A B एंड C। क्लियर। तो इस तरह ये जो आपके 6 चीजें हैं, 3 तो आपके हो गए एंगल और 3 आपकी हो गई साइड। इनको कहते हैं आप त्रिभुजों के अवयव। इनको आप क्या कहते हैं, त्रिभुज के अवयव। तो अवयव को आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट्स कितने होते हैं तो 6 होते हैं। इसमें 3 तो होती हैं आपकी भुजाएं और 3 आपके हो जाते हैं कोण। क्लियर। तो इस तरह ये पूरा सिस्टम है इसका। तो कितने अवयव होते हैं आपके, 6। अब कुछ इसमें प्रॉपर्टीज भी होती हैं त्रिभुज में। प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये तो बात किस पे अप्लाई होती है, कोणों पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। आप सभी जानते हैं त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे कि A प्लस बी C से बड़ा होगा, B प्लस C A से बड़ा होगा और A प्लस C B से बड़ा होगा। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, आप सभी जानते हैं कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। चाहे आप कोई सी भी भुजा लें तो वो तीसरी भुजा से क्या होगी, छोटी होगी। इस तरह से तो 3 बातें मैंने बोली आपको। जो सम होता है तीनों कोणों का 180, कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, कोई भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपने सामने है साइन रूल यानी ज्या नियम। अब आप इसको ढंग से देखना। मैं इसका पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा आपको और फिर इसके ऊपर 10 इंपॉर्टेंट आपको प्रॉब्लम डिस्कस कराऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप अगर इसको पूरा लास्ट तक आपने देखा तो साइन रूल का एक भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन रूल देखिए होता क्या है। जैसे कि मान लो ये कोई आपका ट्रायंगल है ABC। क्लियर। और इसके सामने की भुजाएं आप जानते हो क्या है, स्मॉल ABC। ठीक है। अब इसमें साइन रूल ये कहता है कि जो तीनों अपन भुजाओं का अगर अनुपात लें तो इन कोणों के साइन के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहां पर एक फॉर्मूला बनता है कि A अपॉन साइन A इक्वल B अपॉन साइन B इक्वल C अपॉन साइन C। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी कह सकते हो कि साइन A अपॉन A इक्वल साइन B अपॉन B इक्वल साइन C अपॉन C। अब मान लो ये तीनों रेशियो आप जानते हो किसी न किसी क्वांटिटी के इक्वल तो होंगे। तो अगर मैं उस क्वांटिटी को जैसे K मान लूं तो यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन A को आप AK लिख सकते हैं, साइन B को BK लिख सकते हैं और साइन C को CK। और ये काम आप ऊपर भी कर सकते हो। कैसे, इसके अगर इक्वल मैं K लिख दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो A को अपन K साइन A, B को अपन K साइन B और C को अपन क्या लिख सकते हैं, K साइन C। तो अब ये काम में कब आएंगे, देखिए ये चीज जो है, ये चीज
ये चीज तो आपके काम में तब आएगी जब आप किसी कोण को भुजा में बदलने जा रहे हैं, और ये जो नीचे टर्म लिखा हुआ है ये आपके काम में तब आएगा जब आप किसी भुजा को कोण में बदलने वाले हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें ए और बी की वैल्यू दी है और साइन ए की वैल्यू दी है, और वो पूछ रहा है इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव है। 4 ऑप्शन दिए आपको, 1, 0, 2 एंड इनफाइनाइट। क्लियर? तो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ए और बी की हो रही है तो अपने को सी से तो कोई लेना देना है नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन होता है साइन बी। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ 5, और साइन ए की आप वैल्यू देख रहे हैं 3/4 है, और बी की वैल्यू 7, और साइन बी हमको पता नहीं। तो आप देख सकते हो 4 ऊपर जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये भी आप क्रॉस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 साइन बी इक्वल 21, और साइन बी की वैल्यू हो जाएगी 21/20। और अब आप यहाँ देख सकते हो जब मैं 20 का भाग 21 में करूंगा तो ये 1 से ज्यादा क्वांटिटी आएगी। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि साइन बी की वैल्यू यहाँ 1 से ज्यादा आ रही है, जबकि आप सभी जानते हो कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, जो कि एक इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो इम्पॉसिबल कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पूछ रहा था कितने त्रिभुज संभव है, तो इसका मतलब आंसर आएगा बी, यानी 0। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें एक त्रिभुज एबीसी में साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। एयरफोर्स 2019 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह होगा। आपको दिया क्या है, साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी। अब आप जानते हो कि जैसा कि हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 होता है, तो यहां से मैं ए प्लस बी को लिख सकता हूं 180 माइनस सी। क्लियर? तो यहाँ ए प्लस बी को मैंने लिख दिया 180 माइनस सी। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि साइन बी अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन सी, और साइन बी को अपन बी के लिख सकते हैं और साइन सी को सी के। अभी मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया था, अब एक बार उसको रिपीट करके देखें अगर इस लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो। के कैंसिल होते ही आपका आंसर आ जाएगा बी अपॉन सी, और ये अपना आंसर आ गया बी अपॉन सी, यानी बी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोसेक ए इनटू ये कंडीशन दी है, 4 ऑप्शन दिए हैं। एसएसआर 2016 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहां पर देखिए कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सभी जानते हो कि आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी जो होती है ये आपकी होती है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहां आप देख सकते हो कि साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, इस आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी प्लस सी। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180। तो यहां मैं b प्लस सी को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस ए। तो ये आपका हो जाएगा 1/sin ए, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये आपका कैंसिल होके आंसर 1, और ये आपका सी ऑप्शन आ गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण सी दिया हुआ है आपको 90 डिग्री, कोण ए 30, और एक साइड भी दी हुई है सी इक्वल 20, और 2 साइड यानी ए और बी के मान आपसे पूछे गए हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पर कि साइन ए अपॉन ए के सामने मैं लिख रहा हूं साइन सी अपॉन सी को। अब मैंने ए और सी को क्यों लिया है, क्योंकि आपको इससे क्या है कि ए और सी की सहायता से आपको ये एंगल ये मिल सकता है। देखते हैं यहाँ पर साइन ए की वैल्यू है यहाँ पर 30 अपॉन स्मॉल ए, साइन सी ये आपको दे रखा है साइन 90, और सी की वैल्यू भी दे रखी है 20। तो साइन 30 हो जाता है 1/2, ए आपको ये दे रखा है
साइन 91 और ये 20। तो 2a की कंपैरिजन आप करेंगे 20 से, तो ये तो आपका हो जाएगा ये 10। अब चलिए ये तो हो गया 10। अब आपको और क्या पूछा है, ए पूछा यहाँ पर बी। तो वैसे तो देखो अब यहाँ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करें तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। अब आपके बचे ये दो ऑप्शन है ना, तो ए की वैल्यू इसमें भी 10 है, ए की वैल्यू इसमें भी 10 है। अब बी डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना है। तो चलिए मैं फिर से ले रहा हूं, साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी है 30 है, और अपॉन में स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 10, और साइन बी, अब बी की वैल्यू अगर हम देखें तो आप देख रहे हो सी 90 है और ये 30 है, तो 90 और 30 क्या होगा 120, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, और यहाँ स्मॉल बी है। साइन 30 आपका हो गया 1/2 और ये 10 चल रहा है, और साइन 30 ये साइन 60 हो गया √3/2, और यहाँ 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आपका हो जाएगा 10√3। तो ए और बी के ये आंसर आपको कौन सा ऑप्शन बता। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है IIT 2012 का। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 हो तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन रूल की सहायता से आप भुजाओं से कोणों का अनुपात निकाल सकते हैं और कोणों से भुजाओं का। तो देखते हैं। अब यहाँ पर पहले आप देख सकते हो कि कोई भी त्रिभुज हुआ उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो आपका ए क्या हो जाएगा x, और बी आपका 2x और सी 3x। ठीक भाई, रेशियो में से जब आप इसको बाहर लाओगे तो कोई कोफिशिएंट देना पड़ेगा, और इक्वल में हो गया 180। ये आपका होगा 6x इक्वल 180 और x इक्वल हो गया यहाँ 30। x का जब मैं इन तीनों में दूंगा तो ये आपका एंगल ए हो जाएगा आपका 1 है तो 30 बन जा 30, बी हो जाएगा 60 और सी आपका हो जाएगा 90। ये आपके हो गए ABC। अब आपको पूछा क्या है कि उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हो कि भुजाओं का जो अनुपात होता है ABC, साइन रूल के अकॉर्डिंग वो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी होता है। तो आप देख सकते हो साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ 30, ये आपकी 30 है, बी की वैल्यू 60 है और सी की वैल्यू 90। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 90 की 1। अब रेशियो को भी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, भिन्न में नहीं आता। तो आप इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 2 से आप गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 रेशियो √3 और यहाँ 2 बन जा 2। और इस तरह से ये था आपका IIT 2012 का क्वेश्चन। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैंने आपको साइन रूल और उससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, है ना। आप अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मुझे डायरेक्ट फोन पे उसको क्लियर कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें।